बड़ी अपडेट बता दें कि ईडी ने संजय सिंह के वकील को रिमांड की कॉपी दी है। इस वक्त पेशी चल रही थी, उसी के दौरान जो अपडेट है हम आपको बता रहे हैं। रिमांड पेपर में पैसे के लेन देन का भी जिक्र है। संजय सिंह के घर पैसे के लेन देन का जिक्र है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। संजय सिंह की पेशी हुई और उसी दौरान जो अपडेट निकलकर सामने आई है, यह भी जान लीजिए कि संजय सिंह के वकील ने रिमांड पेपर मांगा है। उस रिमांड पेपर में पैसे के लेन देन का जिक्र है। ईडी ने संजय के वकील को रिमांड की कॉपी भी दे दी है। वरुण जैन हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़े हुए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। वरुण, अब कॉपी दे दी गई है, आगे क्या होगा इसमें? देखिए, बिल्कुल रिमांड कॉपी जो संजय सिंह के वकील है उनको सौंप दी गई है। ईडी ने अपनी बात रखी है कि क्यों उनको संजय सिंह की रिमांड चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एबीपी न्यूज ने सुबह भी बताया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में यह बात सामने आई है कि संजय सिंह की जो भूमिका थी वो एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग के अंदर भी थी और उन्होंने जो प्राइवेट पर्सन है उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो पॉलिसी थी कुछ उसी तरीके से तैयार करी और उसके लिए उनको एक मोटी रकम मिली। और कहीं ना कहीं आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में यह बात बताई कि 1-1 करोड़ रुपए की 2 किस्तें संजय सिंह के घर के अंदर ही जो सर्वेश नाम का शख्स है जो उनका खास है उसको ये 1-1 करोड़ रुपए की 2 किस्तें दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात कही जा रही थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी जांच कर रही थी, तो उसकी जांच में बात सामने आई कि किस तरीके से जो काला धन था वो संजय सिंह तक भी पहुंचा था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट के अंदर ये भी बात मेंशन की है कि 82 लाख रुपए जो थे वो इकट्ठे किए गए थे दिनेश अरोड़ा की तरफ से, जिसे संजय सिंह के कहने के बाद मनीष सिसोदिया को दिया गया था, वो चेक से दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने रखे कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई। जांच रिपोर्ट बनाई है उसमें ये सारी बातें लिखी होंगी। अंकित गुप्ता कोई जानकारी देना चाह रहे हैं? अंकित जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने एक और सवाल पूछा है। कोर्ट ने ये पूछा है कि आखिर इनको गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी, क्या इनको पहली बार इससे पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था? तो ईडी की तरफ से एक जवाब दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनसे जो है जो और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आए हैं उससे इनको कन्फ्रंट करवाना है, इस वजह से गिरफ्तार करने की जरूरत थी। उस पर कोर्ट ने एक सवाल पूछा है, ये बताइए कि अब तक आपने क्या किया। ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी कि 239 जगहों पर जो सर्चेस किए गए हैं, यानी कि उसकी जांच है 239 जगहों पर एक तरीके से ईडी ने आगे बढ़ाई है। अब कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। कोर्ट ने पूछा है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से कन्फ्रंट करवाना है, आपने इनका फोन भी ले लिया है, अगर फोन ले लिया है तो कॉल डाटा रिकॉर्ड तो आपके पास में होगा, तो उसमें संजय सिंह क्या करेंगे? तो ईडी से कोर्ट एक एक करके सवाल पूछ रही है। सवाल क्यों पूछ रही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मामला अचानक से सामने आया। यह मामला अगर पिछले 2 सालों से चल रहा था, मनीष सिसोदिया को तो फरवरी में गिरफ्तार किया गया, तो सवाल पूछ रही है अभी। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।